नागदा नगर पालिका परिषद के कार्यालय पर आज इस परिषद के निर्वाचित पार्षदों कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसमें सत्तापक्ष एवं विपक्ष का पार्षद भी मौकास्थल पर मौजूद थे। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र रानावत ने बताया कि मैं नगरपालिका अपने कार्यालयीन कार्य के लिए गया था, लेकिन इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश सक्सेना जी भी आ गए। वह अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत अपने अध्यक्ष के कक्ष में एसडीएम व स्वयं मौजूद थे। तब मैंने अपना विरोध किया। मैंने कहा कि ओपी गहलोत किस हैसियत से अध्यक्ष के कक्ष में बैठते हैं। एसडीएम ने बताया कि मैं कोई बैठक नहीं ले रहा था, मेरा सामान्यतः औचित्य निरीक्षण था। इस पर मैं चर्चा कर रहा था। तब रानावत ने बताया कि अध्यक्ष तो मौजूद ही नहीं है, ये कैसा निरीक्षण है। इस दौरान कहासुनी में अपना विरोध प्रकट करते हुए ये कहा गया कि ओपी गहलोत नपा अध्यक्ष का वाहन स्कॉर्पिया का किस हैसियत से उपयोग करते हैं। तब एसडीएम साहब अपना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि औचित्य निरीक्षण आपका अधिकार है, जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन नगरपालिका वाहन का इस तरह से दुरुपयोग किया जाना कहाँ का औचित्य है। तब एसडीएम साहब मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा कि सीएमओ साहब से पूछ लीजिए कि ये गाड़ी का किस तरह से उपयोग करते हैं। इस तमाम पार्षद साथियों ने अपना विरोध प्रकट किया। तब एसडीएम साहब नपा कार्यालय से औचक निरीक्षण किए बिना उल्टे पांव लौट आए। हमारा विरोध इस बात का है कि परिषद के 36 पार्षद अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी मांग किसे कहे। पिछले 2.5 वर्षों में नपा अध्यक्षा बमुश्किल 20 दिन भी अपने कक्ष में नहीं बैठी। नगर पालिका में पिछले 2.5 वर्षों में चयनित सीएमओ नहीं है। आरआई नगर पालिका को संचालित कर रहे हैं। अब बात करें तो किससे करे। आरआई और अध्यक्षा मनमाने तरीके से 1-1 लाख रुपए के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस पर हम पार्षदों को जवाबदार अधिकारी यह कहते हैं कि आपका कोई भी काम नहीं होगा जब तक ओपी गहलोत अपनी सहमति नहीं दे देते, तब तक किसी भी पार्षद का कोई भी काम आप नहीं करोगे। इसी बात को लेकर सारे पार्षद लामबंद होकर नगर पालिका कार्यालय अध्यक्ष कक्ष के बाहर जमीन पर बैठकर अपनी बात प्रिंट मीडिया के सामने रखी गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री प्रेम कुमार सुमन 1.5 घंटे से अधिक समय तक नपा कार्यालय पर नदारद रहे। हर पार्षद द्वारा फोन लगाने पर उन्होंने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अंततः सारे पार्षद आक्रामक होकर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बात को लेकर कि नपा अध्यक्ष का जो कार्यालय है उस कार्यालय में अध्यक्षा आसन पर बैठती है, तब आम जनता के लिए कार्यालयीन समय 10:30 बजे से 5 बजे तक वह खुला रहे, वरना उस कार्यालय का अनाधिकृत व्यक्ति दुरुपयोग करते हैं। इसका हमारा विरोध था। इस संबंध में पार्षद प्रतिनिधि रानावत ने बताया कि वार्ड नंबर 14 के नागरिकों के सहयोग से एक जनांदोलन किया था। उस जनांदोलन को नपा यंत्री नीलेश पंचोली व मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह आश्वस्त किया था कि आपके वार्ड का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चूंकि आज 3 माह गुजर चुके हैं, एक भी कार्य आश्वासन के अनुसार नहीं किया गया है। पूरे नगर में कार्य को लेकर नपा की कार्य प्रणाली को लेकर प्रश्नचिन्ह है। चूंकि मैं सत्तापक्ष का पार्षद हूँ, जब मेरे जैसे पार्षद की बात नहीं सुनी जाएगा तो विपक्ष के पार्षद का क्या होगा। कल की आकस्मिक वर्षा में नपा की बस स्टैंड की पोल खोल दी। कीचड़ व गंदगी से भरा जवाहर मार्ग जहां पर लोगों का निकलना दूभर हो गया था, तब एसडीएम को उस स्थान का अवलोकन करना चाहिए था और नपा महकमे को निर्देशित करना था। लेकिन हमारे एसडीएम औचक निरीक्षण का बहाना बनाकर औपचारिकता पूरी कर चले गए और यह कहते रहे कि हम नियमों से बंधे हैं। पूरी नगर पालिका परिषद नियमों को ताक में रखकर संचालित की जा रही है, जबकि नपा परिषद के अधिकांश पार्षद समय समय पर अपनी बात नगर पालिका कार्यालय पर परिषद की आहूत बैठक में एवं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक को भी अवगत कराया। अंत में हमारी मजबूरी हो गई और हम आम जनता के हितों के लिए सड़कों पर उतर गए। यह आंदोलन क्रमबद्ध जारी रहेगा। इस अवसर पर नपा कार्यालय के बाहर पार्षद शशिकांत मावर, साहिल शर्मा, संदीप चौधरी, महेंद्र सिंह चौहान, सतीश कैथवास, आशिक हुसैन, अब्दुल शरीफ भैयू कबाडी, उषा रामू सिसोदिया, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र सेंगर, राजेश गगरानी, राजकुमार राठौर, रामू सिसोदिया, अशोक मावर, फिरोज आजम आदि मौजूद थे।
नागदा से महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। पार्षद की मर्यादाओं को तय करो आप। ये पार्षद है, एसटीएससी का भाई पार्षद है। ये मैं पूछूंगा आपको ये भी पता नहीं कि 6 महीने में पार्षद कौन है इस परिषद के? आपने कभी ये उचित नहीं समझा पार्षद कौन है यहाँ पर? एक काम नहीं होता है, पार्षद को नहीं पहचान क्या? कोई काम नहीं करता है, पार्षद कौन है? फोन लगाते हैं, काम ही नहीं मतलब करता। आप इतने वीआईपी का आपको 36 पार्षद को पता ही नहीं कि आपको कौन पार्षद है? नहीं बेट करेगा लड़ाई नहीं, पर एक एसटीएससी के भाई को आप बदतमीजी से बात करोगे क्या? अजा का है इसलिए, जैसे कि इन्होंने कहा अजा का है इसलिए क्या, हरिजन है इसलिए क्या? आप कौन मतलब नहीं, आप नहीं पहचान तो पार्षद है ये? अरे वाह यार, क्या दुर्भाग्य इस नागदा नगर पालिका नहीं पहचानता पार्षद को। क्या विकास करोगे साहब इस नागदा का? आप पार्षद को नहीं पहचान रहे हो? अरे पार्षद को नहीं पहचान रहे हो साहब? अरे साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब। आप देखिए साहब, यहाँ सारे लोग अपने अपने दम बूते पे जीत के आए हैं, किसी के रेमो करम के नहीं आए हैं। मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ तो देखो 3 विषय पे अपन यहाँ बैठे थे, उसका निर्णय हो जाए। एक तो पार्षदों के काम, देखो मेरा मेन मुद्दा है कि पार्षदों के काम होंगे कि नहीं होंगे, आप बिल्कुल होंगे यार, भैया नहीं होते। 8 महीने हो गए, क्या हो गया काम भैया किसी के बारे में? एक काम नहीं होते, एक काम नहीं होते। ये खड़े हुए पंचोली जी फोन लगाते हैं, बात करते हैं, गाली से एक काम नहीं होता है। लाइन बढ़ाने के अरे क्या भैया, हाँ बोलने देना। इधर आओ, आम आदमी, ये आम आदमी, ये आम आदमी, ये आम आदमी।